हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहली क्लास देख लिया होगा। ओके, आज आपको लाइट थोड़ा डाउन लगेगा, एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है और मुझे कल जाना है, मतलब आज ही जाना है इवनिंग में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से ज़्यादा क्लासेस मैं आपको पेन टैब पे प्रोवाइड कर सकूँ और पैनल अच्छे से दिखना चाहिए। लाइट ना भी हो तो क्या हुआ, जब लाइट नहीं रहती है तो हम कुछ लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। ओके, देखो 36 डेज की सीरीज में ये 28 डेज है, 28वां दिन है ये। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं दूसरी क्लास से। कल हमारी हाइट एंड डिस्टेंस होगी। मैं कोशिश करूंगा कि ये भी पेन टैब पे हो जाए। ओके, सॉरी पेन टैब बोल रहा हूँ, पैनल पे। उसके बाद हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा, कुछ क्लासेस आपको पेन टैब पे आएगी बट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखो आज हम लोग बेसिकली पहले कल हमने 3 टाइप्स किए थे। ओके, क्वाड्रेंट थ्योरी तक। उसके बाद के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ओके, टोटल 20 एक क्वेश्चंस आज और करेंगे हम, और उसके बाद आप कह सकते हो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आप 2024 का जो पेपर है या कोई भी पेपर है आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ध्यान रखना कि यहाँ जो भी हो रहा है ये मैं करवा रहा हूँ, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की और हो जाएगा आपका। ओके, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। लाइट आ गई है, अच्छी बात यह है। नाउ वी कैन स्टार्ट। पहले ना मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, इसको ना आप लोग लिख लेना, ठीक है? जो बार बार यूज होता है, ध्यान रखना ये बार बार यूज होता है, ठीक है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 75 की वैल्यू निकालना पड़ जाए, cos 75, ठीक है? तो cos 75 कैसे निकालोगे? तो वहां पे आप सिंपल निकाल सकते हो, cos 45, a के बदले 45 और b के बदले आप 30 रख के कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस, 2 मिनट देना मुझे, माइनस साइन ए साइन बी। ओके, और कॉस, जब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब प्लस है तो माइनस होगा और जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके है, इसके बाद आ जाते हैं हम साइन में। देखो अगर साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे बार बार इनका यूज होता है, ठीक है? देखो जब भी साइन ए प्लस बी हो तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, काफी सारे फॉर्मूले हैं इसलिए मैंने लिख लिया है ताकि कुछ भी छूटे ना। ओके, नाउ इसमें ध्यान रखना हर चीज में ना, जो ए है ना वो बी से ज्यादा है। ए बड़ा एंगल है, बी छोटा एंगल है, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, इसके बाद आ जाता है 10a प्लस बी। इसका फॉर्मूला हो जाता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ओके, और अगर 10a माइनस बी पूछ दिया जाए तो हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a। आई होप, सॉरी, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे देखो, अगर आ जाए कॉट ए प्लस बी का तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट ए कॉट बी। अगर आप गौर से देखते हो ना, तो जो 10 का फॉर्मूला है ना वही कॉट का फॉर्मूला है, बस वो रिवर्स हो गया है। ओके, सॉरी, कॉट ए प्लस कॉट बी होगा यहां पे, कॉट ए प्लस कॉट बी। वही अगर यहां पे कॉट ए माइनस बी हो जाए तो कॉट ए
कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉट। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो बार बार आपको दिखेगा, जैसे अगर कभी भी साइन ए प्लस बी हो या फिर साइन ए माइनस बी हो साथ में, ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो इसको ना आप सीधा लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो सिंपल, हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दोगे ना तो यही बनेगा। ओके, और वही अगर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो तो वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहा हूं, इसको प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ठीक है, वैसे स्क्रीनशॉट से अच्छा होगा अगर आप खुद से लिख लोगे, तो पेन चलाना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको हाथ दिया है इसीलिए। ओके, फिर एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए साइन बी का। यूज कम होता है बट कभी कभी हो जाता है। ठीक है, वैसे इसकी पहचान ऐसे तो नहीं हो पाएगी। ओके, इसको ऐसे याद मत रखो, इसको ना ऐसे याद रखो, साइन ए प्लस साइन बी। हाँ, ये वाला फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला याद कर लो इससे अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी। ओके, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस। ठीक है, हर केस में देखना, ये जो ए है ना, ए बड़ा एंगल है, बी छोटा एंगल है। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, ध्यान रखना, जब साइन ए प्लस बी है तो पहले साइन आया और फिर कॉस आया, और जब माइनस आ जाता है ना तो पहले कॉस आ जाता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यहां देखना, कॉस ए प्लस कॉस बी है तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और वहीं अगर माइनस आ जाए तो पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब ना कुछ फॉर्मूले डबल ऑफ एंगल्स का है। देखो, डबल ऑफ एंगल्स का यूज कहां होता है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैं कुछ पहले लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर बताऊंगा इसका यूज कहां होता है। साइन 2a का, जैसे साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। ओके, एक फॉर्मूला 10 में भी होता है इसका। ठीक है, 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये साइन 2a का है। कॉस 2a, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा। ओके, सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे इसका फॉर्मूला देखो क्या क्या है, इसका तो काफी सारे फॉर्मूले हैं। एक है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, उसके अलावा देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके अलावा भी इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब जैसे देखो, इस फॉर्मूले का यूज कहां होगा, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दिया कि बताओ भैया कॉस 45 की वैल्यू, सॉरी कॉस 15 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कॉस 15 की वैल्यू निकालनी है। कॉस 15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, क्योंकि वो तो टफ हो जाएगा ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं पता है, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस 15 माइनस साइन 15, या फिर देखो 2 कॉस स्क्वायर 15 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस, ए के बदले मैं यहाँ पे 15 रखूंगा तो 30 हो जाएगा ना। तो यहां से कॉस 15 की वैल्यू भी निकाला जा सकता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझसे पूछ दिया, हमसे पूछ दिया साइन 15 की वैल्यू बताओ कितनी है। ओके,
बहुत टीचर आपको याद करवा के रखेंगे, बट कितना चीज याद रखोगे, ट्रस्ट मी, ये सब चीजें याद नहीं होती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो, cos 30 यानी डबल ऑफ 15 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही तो होता है ना। cos 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15। अब साइन स्क्वायर 15 को इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 30 का फॉर्मूला वैल्यू क्या होता है, √3/2 ना। तो देखो साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 2 माइनस √3/4। साइन 15 आ जाएगा आपका √2 माइनस √3/2, ये साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप टेन कॉट कॉसेक किसी की भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन आ गया तो फिर तो कुछ भी निकल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके अलावा एक टेन का भी याद कर ही लो जब लिख ही रहे हो तो। टेन 2a, इसका हालांकि यूज ना के बराबर ही होता है, 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर है। मेनली ध्यान रखना, ये जो डबल ऑफ एंगल्स है ना, डबल ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमें कभी 15 की वैल्यू निकालना हो, 22.5 की वैल्यू निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक cot 2a होता है, cot 2a जो है वो होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 2 cot a। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला है। ऐसे ही ट्रिपल ऑफ एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। ट्रिपल ऑफ एंगल्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये फॉर्मूले का यूज होता है ना, देखो एक ट्रिपल ए है, जैसे साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन की क्यूब ए, या फिर cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos की क्यूब ए माइनस 3 cos a, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो ट्रिपल ऑफ एंगल का क्या फायदा है, अगर बाई चांस कभी आपसे मान लो पूछ दिया जाए साइन 5 की वैल्यू, ऐसे आएगा नहीं एग्जाम में, साइन 5 की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 15 इज इक्वल टू 3 साइन 5 माइनस 4 साइन की क्यूब ए, मतलब साइन की 15, और साइन 15 की वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, तो डेरिवेशन करके ना हर चीज की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, इसीलिए ये सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। ओके, बट डोंट वरी, आपका ना मेनली ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं और ये वाले यूज होते हैं, ठीक है, और जो पहले लिखवाया था वो, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस का यूज हो रहा है। फॉर्मूला आना चाहिए तभी आप वैल्यू पुट कर पाओगे। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, क्या दे रखा है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं, देखो ये इधर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो कुल मिला के देखो ये तो 1 के इक्वल होता है, तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू 1 अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा की, यही वैल्यू निकालनी है ना एक्चुअली में आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कितना आसान है, हमारे पास दे क्या रखा था, हमारे पास गिवन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके इक्वल है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ओके, मैं क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर तो ये आ गया, इज इक्वल टू, यहां देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 2√3 आ जाएगा, और नीचे करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इस 1 को इधर लेके चले जाओ, यहां से कट के -1। ओके, तो अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -2√3 माइनस 4 अपॉन में 8। ओके है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये पता ना कैसे किया हमने, बस माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आगे देखो, ये तो पूरा माइनस में आ रहा है, क्योंकि अब ये माइनस तो माइनस प्लस में बनेगा क्या, 3 1 4 4 माइनस 2√3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। वैसे तो देखो
साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में +2 + √3 अपॉन में 8। ठीक है, ये दो यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। अब देखो हमें निकालना क्या था, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा ना, इसका उल्टा कर दो, यानी 8 अपॉन में √3 + 2 रेशनलाइज किया तो √3 - 2 √3 - 2 तो 8 √3 - 2 नीचे 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर होना चाहिए 8 √3 - 2, बट ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसने नेगेटिव का साइन हटा दिया है। ठीक है, हो सकता है ये भी लिखा हो क्वेश्चन में कि थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा होता है। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये माइनस में आएगा वैसे, तो -8 √3 - 2। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर है। मैं यहाँ के लिए चेक करता टिक कर देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, माइनस में, और मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कहीं पे भी गलती की है। हाँ, मैंने ठीक किया है जहाँ तक मुझे याद है। 8 उधर गया तो -4 ही बचेगा, -8 4 -8 -4। ठीक है ये। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है। वेल 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 वेल, यहाँ देखो, एक्चुअली इसको ना 2 - √3 से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो, क्योंकि 2 बड़ा है ना, तो 2 - √3। तो अब होगा क्या, देखो 8 इंटू में 2 - √3 और नीचे 1 आ गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये प्लस और ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ना, हमेशा जब आप रेशनलाइज करते हो ना, तो बड़े वाले को पहले लिखना होता है, छोटे वाले को बाद में। जैसे 2 पहले आएगा, √3 बाद में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना होता। थीटा की जो चाहे वो वैल्यू पुट कर दो, जो चाहे वो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो वैल्यू 0 कब नहीं पुट करना, जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो 0 मत पुट करना। अब जैसे देखो, अगर मैं 0 रख दूं तो 5 इंटू में साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस में 3 इंटू में साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस में साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 ही बन जाएगा। अब देखो 5 इंटू 1 3 इंटू 1 8 इज योर आंसर। ये इतना आसान है। 45 भी पुट कर सकते हो, सब में यही आएगा। ओके, अगला देखो, आपके पास दे रखा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है ना 3 इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस में 3 कॉस ए। अब देखो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस में 3 कॉस, यही है ना, सी का मतलब कॉस है। अब इसको इधर ले आओ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब कर लो फैक्टर इसको, 4 कॉस स्क्वायर प्लस में 4 कॉस -1 इज इक्वल टू 0। 4 कॉस कॉमन ले लिया तो कॉस प्लस 1, -1 कॉमन ले लिया तो कॉस प्लस 1 0। देखो कॉस थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक -1 और एक 1/4। कॉस थीटा की वैल्यू देखना, -1 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। थीटा देखो यहां देखोगे, थीटा जो है ना 0 और 90 के बीच में आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब देखो कॉस थीटा 1/4 का मतलब क्या है, समझो। कॉस थीटा 1/4 का मतलब ये है कि ये है बेस 1, हाइपोटेनियस है 4, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √15। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से गए 15। अब निकाल दो जो भी पूछा है। क्या बोला है इसने, 2 टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, प्लस में 4 साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सेक थीटा, सेक थीटा तो कॉस का उल्टा हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। देखो 4 से 4 कटा है यहाँ पे, 2 √15 तो 3 √15 -4, 3 √15 -4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू फाइंड करो, आंसर आ जाएगा। मतलब ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। अब जैसे ये देखो, ए बी सी एंगल बी पे 90 डिग्री है, ध्यान रखना, एंगल बी पे 90 डिग्री है। इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कॉट ए दे रखा है 1/2, समझना।
कॉट ए दे रखा है 1/2। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ना। कॉट का फॉर्मूला यही होता है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस 1 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √5। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर को ऐड करोगे तो √5। अब देखो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 2√5। फिर हमसे बोला गया कॉस सी प्लस कॉस ए। देखो जब मैं कॉस सी बोलूंगा ना, देखो कॉस सी, तो कॉस सी में बेस हमारा 2 हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही आएगा, तो 2/√5। प्लस में जब मैं कॉस ए बोलूंगा तो ये है हमारा बेस और ये है हाइपोटेनस 1/√5। ये वाली गलती मत करना, ध्यान रखना। अगर सी बोल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ना ये बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। अपॉन में कॉस सी। कॉस सी देखो, जब मैं कॉस सी, फिर से वही आ गया, कॉस सी अभी निकाला था हमने, था 2/√5 इज इक्वल टू साइन सी। देखो जब मैं साइन सी बोलूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी 1/√5। प्लस में, सॉरी माइनस में साइन ए। साइन ए, साइन ए तो अभी हमने निकाला था ना, क्या था साइन ए हमारा? 2/√5। अब जरा गौर से देखो, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 3/√5, नीचे बचा -1/√5। √5 से √5 कैंसिल, -3 इज योर आंसर। देख लो, एक में से 2 गए तो -1, क्योंकि बेस तो सेम ही है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बड़ा प्यारा है। देखो कैसे, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, और इधर देखो 1 प्लस साइन प्लस में 1 माइनस साइन इज इक्वल टू क्या था? 4/में सेक ना, यानी 4/में कॉस। ठीक है, टेक थीटा को मैं 1/में कॉस थीटा तो लिख ही सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। आगे देखो, साइन से साइन कटा, 2/में 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये इज इक्वल टू 4/में कॉस थीटा। अब जरा गौर से देखो, एक कॉस से ये कटा, 2 से कटा 2, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कॉस 1/2 कब होता है? 60 पे। कॉस 1/2 कब होता है? 60 पे। तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई, पुट कर दो। कॉट थीटा, कॉट 60 होता है 1/√3। कॉसेक 60 क्या होता है? 2/√3। सम करोगे 3/√3, 3/√3 √3 होता है। बहुत आसान है। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ना आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे ये देखो, ये स्क्वायर है, 2 थीटा नहीं है, स्क्वायर है। ओके, आपसे बोला गया है 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये दे दिया है। ओके, ये दे दिया है। अभी आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में ना वैल्यू पुट किया जाता है, फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, वैल्यू पुट किया जाता है। अब देखो वैल्यू क्या पुट करोगे, कोई भी वैल्यू पुट करो, बस मेक श्योर कि वैल्यू एक दूसरे से कटे ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, ये एक्चुअली प्लस था, ये यहां देखोगे अगर मैं 45 रखूं ना तो कॉट और 10 एक दूसरे से लड़ भिड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ और पुट करना पड़ेगा। 30 या 60 पुट कर सकते हो, देखो लेकिन 30 में क्या है ना, मुझे लग रहा है 30 में दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन की, क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा। क्या उससे अच्छा हम बेसिक से कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक में भी है, तो फिर पुट कर देते हैं 30। अगर मैं 30 पुट करूं, देखो 2 प्लस में 10 30 कितना होता है? 1/√3, तो 1/3। कॉट 30 कितना होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर 3। आगे देखो, सेक 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो, 2/√3। और कॉसेक 30 कितना होता है? 1/2, सॉरी 2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो वो उल्टा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, ऊपर सॉल्व किया तो आ जाएगा, देखो एलसीएम तो 3 आ रहा है ऊपर भी सबका, तो 3 दूनी 6, 2 3 5 या 15, 16/3 आ रहा है। और नीचे देखोगे तो 4/√3 आ रहा है। देखो √3 से √3 कैंसिल, 4 से कटा ये 4, 4/√3 आया सॉल्व करके। क्या आया? 4/√3। अब आपको क्या करना है, यहां वैल्यू पुट करनी है अलग अलग जगह। जैसे देखो 10 30 1/√3 होता है, कॉट 30 √3 होता है, तो ये दोनों तो हट गया। अब यहां देखो cos 30 होता है हमारा √3/2 और sin 30 होता है 1/2, तो क्या आ गया? √3/4। अगेन आना क्या चाहिए?
मत उठाओ, इसको साइलेंट कर दो फोन को, ठीक है, साइलेंट ही कर दो। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। गिव दिस टू मी, यहाँ से, इधर से, अरे ये नहीं, इधर से, इधर से। ओके, देखो, तो 4/√3 है, लेकिन जब मैं cos 30 और sin 30 दिखता हूं ना, तो √3/4 है। तो cos का बिल्कुल उल्टा होता है sec और cosec, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो है ना, ये सेटिस्फाई करेगा, और ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, ये अगेन स्क्वायर है, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 14 cos थीटा इज इक्वल टू 13 दे रखा है, और आपसे पूछा इसकी वैल्यू। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, साइन को cos में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, 5 - 5 cos स्क्वायर प्लस में 14 cos थीटा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये 13 को भी इधर लेके आ गए। अब देखो, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसका फैक्टर बनाना है। मैंने ना माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखना, क्या, ताकि ये पॉजिटिव रहे। तो जब मैं इसको फैक्टर करूंगा ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 5 cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस 2। ओके, अब देखो, cos की ना दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है हमारी 2 और एक आ रही है 4/5। एक वैल्यू आई है cos की 2 और एक आई है 4/5। ठीक है, देखो cos ना कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की -1 से 1 के बीच में रहती है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो यहां पे हमने cos की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 4/5। अब देखो, अगर हमारा cos थीटा 4/5 है, दैट मीन्स कि ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो यहां से परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3, 4 और 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब आपको जो पूछा है निकाल दो भैया, कितना आसान हो गया। सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो cos का उल्टा कर दो, 5/4। कॉट क्या आ जाएगा, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 4/3। नीचे देखोगे कॉसेक थीटा क्या होता है, या तो देखो साइन निकाल के उल्टा करो, या फिर सीधा फॉर्मूला याद रखो, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 5 है, सॉरी, अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस में टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 3/4। कर दो सॉल्व, ये देखो, 5 तिया 15 और 16, 31/12, और ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 9, 29/12। 12 से 12 कटा, बचा क्या, 31/29। दिस वन इज योर आंसर। ओके है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, और ये एग्जाम्स में आते हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही करवा रहा हूं मैं, सारे एग्जाम्स में आने वाला है। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया, हमें ना 105 और 1015 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे भैया, 105 की वैल्यू तो पता नहीं है, ना ही 1015 की पता है, नहीं पता कायदे से। देखो, कभी भी इस टाइप की वैल्यू आ जाए, जैसे हमें निकालना है 10105, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1065 प्लस 1045, ऐसे नहीं लिख सकता भाई, तो मैं लिख सकता हूं 1065 प्लस, सॉरी 60 प्लस 45। 105 को 60 प्लस 45 तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो, जब मैं लिखता हूं 1060 प्लस 45, तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ओके, यही चीज हमें 1015 में करना पड़ेगा। 1015 को कैसे लिखेंगे हम, 1060 माइनस 45। ओके, बस यहां साइन चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। 1060 कितना आ रहा है, 1060 होता है √3 और 1045 1, तो √3 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस √3। ओके, ये आ गया 105 का, 15 का इससे उल्टा हो जाएगा,
ओके, इससे उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, इसका उल्टा हो जाएगा। नाउ वैसे एक चीज और कर सकते थे कि 10105 को cot 15 भी लिख सकते थे। ओके, फिर भी आप सॉल्व कर लेते तो हो जाता, बट वो माइनस में चले जाता। तो ये आ गया 1045। ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू फाइंड करोगे 1015, तो इसका उल्टा आ जाएगा 1। जैसे ये देखो, उल्टा नहीं आएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन में 1 + √3, ये आ जाएगा। ठीक है, 1015 की वैल्यू। अब सॉल्व करें इसे, क्या सॉल्व करना है हमें? 10105 यानी √3 - 1 अपॉन में 1 - √3 माइनस 1015, माइनस है √3 + 1 अपॉन में 1 + √। ओके, ओके है। अब ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ये पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ये नेगेटिव आई थी। नेगेटिव क्यों आई थी? क्योंकि 10105 जो है ना नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। सोचो, हर चीज का ना एक लॉजिक है। आप बोलोगे सर नेगेटिव कहाँ है? 1.73 - 1 तो 0.73 है। यहाँ देखो ना भैया, यहाँ देखो ना, 1 - 1.73, तो सारा खेल क्वाड्रेंट का होता है। अब देखो, यहाँ 1 + √3 है, यहाँ √3 - 1 है, इसको √3 + 1 भी लिख सकते हैं, तो 3 - 1 माइनस, अगेन यहाँ पे भी वही होगा, 3 - 1, ये तो 0 आ गया, 1 - 3। देखो, जब आप 1 - 3 को इससे करोगे ना, तो माइनस में सॉरी सॉरी सॉरी, 1 - 3 आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, ये 1 - √3 था, ये 1 + √3 था, तो 1 - 3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं कटा नहीं है अभी तक, अब कट जाएगा। लेकिन 3 - 1 2, 1 - 3 -2 +2 हो जाएगा यार, ये तो -2, 4 अपॉन में -2, -2 इज योर आंसर। ठीक है, 0 नहीं है, इसका आंसर -2 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ओके है, 2 मिनट देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30वां। पी का मतलब पाई है, a + b जो है ना वो π/4 है। ओके, देखो a + b जो है वो π/4 है। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। आपसे पूछा 1 + 10a 1 + 10b का बताओ वैल्यू कितना होगा। तो देखो जरा गौर से, 10 a + b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a 10b प्लस में 1 - 10a 10b, यही होता है ना। अब देखो, जब मैं यहाँ a + b के बदले π/4 रखूंगा यानी 45, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसके बदले मैं 1 लिख सकता हूं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 1 - 10a 10b इज इक्वल टू 10a + 10b। ठीक है, हमें निकालना है 1 + 10a 1 + 10b का। ओके, अब देखो जरा गौर से, ये है क्या? जब मैं इसको उधर लेके जाता हूं, देखो 10a, सबको उधर लेके चले जाता हूं, तो 10a 10b प्लस में 10a 10b -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रहा है। अब अगर मैं 1 + 10a 1 + 10b को मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस में 10a। देखो, जब मैंने 1 को 1 से किया तो 1 आया, 10a को 1 से किया तो 10a आया। अब देखो 10a को, अब 1 को 10b से करेंगे तो 10b आएगा, और 10a को 10b से करेंगे तो 10a 10b आएगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि 10a + 10b + 10a 10b की वैल्यू क्या है? ये मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो अब जरा गौर से देखो, यहां से 10a 10b + 10a 10 - b, इस -1 को उधर ले जाओ तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं इन यहां के बदले 1 पुट कर दूं तो 1 + 1 2 इज योर आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चे ना इसको 0 पुट कर देते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आखिरी में ना आपको वैल्यू पुट करनी होती है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, थोड़ा आसान है। ठीक है, बट ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले किया हो। अब जैसे ये देखो, इसमें ना 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा बताओ अल्फा + बीटा कितना होगा। अगेन देखो, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, 10 अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 10 अल्फा + 10 बीटा अपॉन में 1 - 10 अल्फा
10 बीटा। 10 अल्फा कितना है? 1/2। 10 बीटा कितना है? 1/3। 1 माइनस 10 अल्फा 10 बी यानी 1/6। ओके, सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे, ऊपर आ जाएगा 5/6 और नीचे आ रहा है, नीचे भी 5/6 ही आ रहा है। ओके, तो ये कट गया 1। अब एक बात बताओ, 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, बताओ 10 1 कब होता है? 45 में ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 45 होगी। ओके, टाइम खराब नहीं करूंगा मैं ज्यादा कि आपको बहुत वो दूं, आराम से पढ़ते हुए जाओ, फ्लो में होगा एकदम स्मूथली। अगला देखो, साइन ए दे रखा है, साइन बी दे रखा है, और आपसे पूछा गया बताओ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, देखो साइन ए माइनस बी आप तब निकाल पाओगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी का अगर याद हो तो, ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, ये देखो हमने शुरू में ही किया था, ये रहा साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी, ये देखो साइन ए माइनस बी का, ये सारे फॉर्मूले इसीलिए करवाए गए थे ताकि ये सारे यूज हो। ठीक है, तो देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू, अब देखो अगर साइन बी 15/17 है, ध्यान रखना, अगर साइन बी 15/17 है यानी ये बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो यहां से कॉस बी कितना आ जाएगा? 8/17। ये चीजें ध्यान रखना, ये आपको निकालना है, पता होना चाहिए। तो कॉस बी आ जाएगा 8/17। ओके है, माइनस माइनस कॉस ए। अब देखो कॉस ए कितना होगा? साइन ए 4/5 है तो वो 3/5 हो जाएगा। साइन बी कितना है? 15/17। 15/17, ये फ्रैक्शन में क्यों दे रखा है यार? 85 तो हाँ वही, अच्छा दे रखा है 85, ठीक है। 8 4 32, 15 3 45 अपॉन में 85, ये एलसीएम आ गया, तो -13 अपॉन में 85 इज योर आंसर। -13 अपॉन में 85, ये इसका आंसर है। देख रहे हो कितना प्यारा है? अब जैसे इसी में ले लो, देखो हमें निकालना है साइन 75 और साइन 15 की। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, साइन 45 प्लस 30 प्लस में साइन 45 माइनस 30, यहां साइन ए प्लस बी, यहां साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला वही रहेगा अभी लगाया था हमने। साइन ए प्लस बी का क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, और जहां साइन ए माइनस बी के बारे में बात आएगी तो हम क्या करेंगे? बस बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लगाएं साइन, पहले ए प्लस बी देखो, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 कितना होता है बताओ? कॉस बी देखो, ए यहां 45 है और बी कितना है? 30 है। देखो तो अगर साइन ए यानी 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, प्लस में कॉस ए, कॉस 45 भी 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। नीचे भी यही रहेगा, देखो आई मीन अगले वाले में भी यही रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, एलसीएम आ रहा है 2√2 √3 + 1। ठीक है, ये क्या आया है? साइन 75, तो साइन 15 क्या आ जाएगा? √3 - 1/2√2। इनको प्लस करना है, तो जब प्लस करोगे तो 2√2 बेसिक नीचे आ जाएगा, √3 + 1 प्लस √3 - 1, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया? √3 + √3 2√3, 2√3/2√2, तो ये कैंसिल, √3/2, √3/2 इज योर आंसर। ये इसका आंसर है। ओके, सारा कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूं जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना वो सारे कवर्ड हैं। ओके, इन्हीं की 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बाहर नहीं आएगा इससे कुछ। अब इसी को देख लो, यहां दे क्या रखा है? साइन x + y -2 साइन x + साइन x - y, cos x - y + cos x + y -2 cos x, इनटू में साइन 10x - साइन 8x, cos 10x + cos 8x। यहां काफी सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, देखो कैसे?
ऊपर अगर आप गौर से देखो तो साइन ए प्लस बी माइनस 2 साइन ए प्लस में साइन ए माइनस बी, कितने फॉर्मूले हो गए ना। शुरू में जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तो इसमें ना एक फॉर्मूला ये देखो, बट यहां साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी मतलब मल्टीप्लाई में था, प्लस में तो नहीं था ना। तो अगर प्लस में है ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी का, सॉरी, ये जो भी फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। बस ध्यान रखना है कि जब कॉस पहले आए तो पॉजिटिव रहेगा और कॉस में बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, सब नेगेटिव हो जाएगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है -2 माइनस आता है ना, जहां तक मुझे याद है आता है यार कॉस ए माइनस बी में। उम, उम, उम। अच्छा देखो, इन्होंने ना यहां माइनस ना करके ना इसको b माइनस ए कर दिया है। भाई मैं सोचूं माइनस आएगा यार, या इसको a माइनस बी ही रहने दो और बाहर माइनस लगा दो, ठीक है। ओके है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन ना। ठीक है, अप्लाई करें। पहले देखो यहां अप्लाई करते हैं साइन ए प्लस साइन बी का, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई माइनस 2 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस वाई माइनस, सॉरी, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, यहां देख लो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जब ऐड करोगे देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 माइनस 2 साइन एक्स। यहां देखोगे जब कॉस ए प्लस कॉस बी है तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी भी तो होगा, माइनस 2 साइन एक्स। यहां देखो 2 कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, अभी हमने इस वाले को छोड़ा हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर हम ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां देखो 2 साइन, या y से y कैंसिल, 2x अपॉन में x x, ठीक है, 2x अपॉन में 2x ही बचेगा। यहां देखोगे x से x कैंसिल, 2y अपॉन में y साइन y माइनस 2 साइन x। ओके, यहां देखना 2 कॉस 2 कॉस y से y कैंसिल x, यहां करोगे तो y, x से x कैंसिल, कॉस देखो यहां पे y माइनस वाई माइनस 2y अपॉन में 2 आएगा तो कॉस माइनस वाई बाई 2 आएगा ना, बट मैं सीधा कॉस y ही लिख देता हूं। देखो यहां माइनस y आएगा एक्चुअली में, बट कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो 2 कॉस x कॉस y के बदले में आप सीधा ये लिख सकते हो। माइनस में क्या था 2 कॉस x, कोई दिक्कत, माइनस में 2 कॉस x। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, यहां कॉस आएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर गौर से देखोगे ये एक्चुअली कॉस है, ठीक है, कॉस वाई। अब देखो ऊपर से ना अगर आप देखोगे तो 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा कॉस वाई माइनस 1, और नीचे से देखोगे तो 2 कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा कॉस वाई माइनस 1, ये और ये कट गया, 2 से 2 कटा, साइन अपॉन में कॉस 10x। तो कुल मिला के ये वाला जो लाइन था ना ऊपर वाला, इसको सॉल्व करने के बाद केवल और केवल 10x आ रहा है। क्या आ रहा है 10x आ रहा है। अब हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार इसका
वो ले लो। ठीक है, अब हम एक बार ये वाला सॉल्व करेंगे। हालांकि यहां से दिख गया होगा कि आंसर 10 स्क्वायर एक्स होना चाहिए। आगे पुट करके मतलब यहां तक करके आप आगे बढ़ सकते हो। चलो अगला देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, साइन 10x माइनस साइन 8x अपॉन में कॉस 10x प्लस कॉस 8x। ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया था तो 10x आया है, भूलना नहीं, 10x इंटू में। अब देखो यहां पे साइन a माइनस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी, 10x प्लस 8x, 18x बाई 2, 9x। ओके, एंड साइन 10x माइनस 8x, 2x बाई x, साइन x। नीचे देखोगे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी, यानी 10x प्लस 8x, 18x, 18x बाई 2, 9x। फॉर्मूला पुट कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये भी cos x आ जाएगा। देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। साइन बाय cos क्या होता है, 10। इसको भी सॉल्व करने के बाद 10x ही आया। 10x इंटू में 10x, 10 स्क्वायर x होता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके फॉर्मूले आने चाहिए आपको, अगर नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस टेन थीटा। यहां बीच में माइनस है, माइनस कॉस पाई माइनस 60, कॉस पाई बाई 2 माइनस टेन थीटा, माइनस साइन पाई माइनस 60। ये दे रखा है जैसे। ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं माइनस ही है या प्लस ही है। आई थिंक माइनस है। कौन सा टाइप कर रहे थे हम लोग। एक तो ये जो बुक है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, बहुत सारे, हद से ज़्यादा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा फॉर्मूले देखो, जितना कम रखोगे ना, जितना कम रखोगे, जितना कम याद करोगे और कंसेप्ट जितना समझोगे ना, उतना अच्छा है। माइनस ही। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि साइन 90 माइनस टेन थीटा का मतलब क्या हुआ। साइन 90 माइनस टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, या फिर कॉस पाई माइनस 66 थीटा का मतलब क्या हुआ, या फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, या फिर साइन पाई माइनस 60 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो हमें पहले सोचना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और फिर हम बाकी चीजें देखेंगे। देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 से कम है एंगल, 90 से कम है एंगल, दैट मीन्स कि साफ साफ पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी फॉर श्योर। क्या वैल्यू आएगी वो बाद में देखेंगे। यहां देखो कॉस पाई माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 से कम, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। थर्ड देखो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव रहेगा। साइन पाई माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो साइन 90 की ताकत क्या है, वो बदल देता है, साइन बदल जाता है कॉस थीटा में, यानी कॉस 10 थीटा। यहां देखो कॉस पाई माइनस, पाई के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तो माइनस कॉस 6 थीटा। यहां देखोगे cos पाई बाई 2 माइनस, देखो cos किस कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 10 थीटा में, और यहां पे पाई माइनस 60 है, यानी 6 थीटा है, यानी साइन 6 थीटा। ये आ जाएगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ये हमने कैसे चेंज किया, ये सारा कोऑर्डिनेट का खेल है। अब देखो साइन 90 माइनस 10 थीटा के बदले मैं क्या लिखूंगा, cos 10 थीटा माइनस, अब देखो cos पाई माइनस 60 का मतलब है माइनस cos 6 थीटा, तो मैं इसको cos 6 थीटा लिख सकता हूं। अपॉन में देखो क्या है, cos पाई बाई 2 माइनस 10 थीटा है, साइन 10 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। लगा दो फॉर्मूला। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी, 10 प्लस 6 16 बाई 2 8 थीटा, cos 10 थीटा माइनस 6 थीटा क्या होता है, 4 थीटा बाई 2 2 थीटा। नीचे देखोगे साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 cos 8 थीटा साइन 2 थीटा। देखो ये कट गया, ये कट गया, cos बाई साइन cot 2 थीटा होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत प्यार से आ जाएगा आंसर, बस आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। और एक लाइन में ये देखो, मैंने यहां तो लिख दिया, बट आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली एसएससी में ना बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10 3a 10 2a 10a की वैल्यू क्या है, तो एक तो देखो इसका याद करके रख सकते हो कि ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हाउ देखो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से। देखो 10
3a को क्या मैं ये लिख सकता हूं 10 2a प्लस a। आप बोलोगे हाँ सर, बात तो वही होगा ना, 10 3a 2a प्लस a। अब देखो 10 2a प्लस a, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ओके, यहां पे a 2a है, b a है। ओके, इज इक्वल टू क्या था 10 3a। ओके, नाउ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या आएगा, 10 3a माइनस 10 3a 10a 10 2a इज इक्वल टू 10 2a प्लस 10a। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये माइनस है ये प्लस है, हमें बेसिकली ना सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको यहां रहने दो, उसको उधर लेके चले जाओ। तो उसको उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 3a। तो ये इसका आंसर है। सॉरी, नेगेटिव मैंने लिख दिया था ना, ये इसका आंसर है। बट देखो हमसे पूछा है सिर्फ ये, और वो भी नेगेटिव के साथ। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देखो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर होगा 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a। ये इसका आंसर है। ओके, ये बार बार पूछता है तो इसका आंसर याद कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है, ये है इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद पता चला। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से हो जाएगा, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे देखो, हमें ना इसमें सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो सिंप्लीफाइड वैल्यू मतलब इसको सॉल्व करना है। आप चाहो तो यहाँ पे tan 2 थीटा और cot 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा है। तो एक काम करते हैं ना, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं। क्या मानोगे थीटा की वैल्यू, देखो 0 नहीं मान सकते। 90 मानोगे तो 90 cosec 90 और sec 90 बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो सारे ये दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। तो कुछ और पुट करो, क्या पुट करो, थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दो। मान लो आपसे पूछा क्या है, 10 30/2 आई मीन 60/2 10 30 प्लस में cot 30। 10 30 होता है √3, cot 30 होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 10 होता है 1/√3 और cot 30 होता है √3। इसको ऐड करोगे 4 अपॉन में √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में √3। अब 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा 60 रखने के बाद कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। जैसे पहला देखो 2 cosec थीटा, cosec 60 क्या होता है 2/√3। देखो पहला ही सही हो गया, 4/√3। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो cosec 60 होता है 2√3, 2 इंटू 2 4√3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 43 देखो, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन क्या वैल्यू पुट करें वही सवाल आ जाता है। देखो यहाँ कॉस भी है साइन भी है, जब कॉस और साइन हो तो 45 नहीं पुट कर सकते। एक ही वैल्यू यानी 90 नहीं पुट कर सकते हो, 90/2 45 हो जाएगा। ओके, तो क्या करें, कुछ और पुट करते हैं, 60 पुट कर देते हैं। जैसे अगर मैं 60 पुट कर देता हूं तो 1 प्लस में 1060 इंटू 1030। अब देखो 1060 1030, अगर कभी भी ना एंगल 90 दिखे आपको, 10a इंटू 10b 1 होता है अगर a प्लस b इक्वल टू 90 हो। अब खुद देख लो, या वैल्यू पुट कर दो तो भी हो जाएगा। 1030 1/√3 होता है और 1060 √3 होता है, कट जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। अब इनमें देखो कि a की वैल्यू 60 रखने के बाद, थीटा की वैल्यू 60 रखने के बाद कौन सा वैल्यू 2 आ रहा है। तो देखो साइन 32 होता है, नहीं होता। cos 32 होता, cos 60 होता है क्या 2, नहीं होता। साइन 60 भी नहीं होता, sec 60 होता है। देखो कैसे, cos 60 होता है 1/2, इसका उल्टा कर दो तो sec आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 44 देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस बच्चे को समझ में आएगा वो करेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। एडवांस मैथ्स की ना यही खासियत है। 2 cos की क्यूब a माइनस कॉस ए साइन a माइनस 2 साइन का क्यूब ए इज इक्वल टू 1 है। तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर से ना cos a कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही ऊपर से cos a कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा, साइन a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देखो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, शुरू में लिखवाया था मैंने, ये भी cos 2 थीटा का होता है, तो ये कट जाएगा, इक्वल टू 1 है। अब देखो cos अपॉन में साइन क्या होता है, cot a इज इक्वल टू 1। बताओ cot 1 कब होता है। आप बोलोगे सर ये तो 45 पे होता है। इतना आसान है, बट मैं बता रहा हूं तुम्हें 70% बच्चे गलत करेंगे इसको, 90 नहीं, क्योंकि बच्चे इतने भी गधे नहीं है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो,
हमें निकालना है साइन 382.5 की वैल्यू। अब बोलोगे सर क्या बवाल चीज पूछ रहे हो, है ही बवाल चीज, बहुत एकदम झक्कास चीज है ये। देखो क्या दे रखा है, साइन कितने की वैल्यू निकालनी है, 22.5 डिग्री की। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया, साइन 382 है, मैंने बताया था ना 382 जैसा कोई वर्ड नहीं होता, 360 के बाद वापस से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो 360 घटा दो, क्या बचेगा, साइन 22.5 है, 22.5, यानी हमें क्या निकालना है, साइन 22.5 की वैल्यू। सर ये कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत टफ है भैया, बिल्कुल टफ है। ओके, आसान नहीं है। तो हमें ना फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कभी भी इस टाइप का एंगल आए ना, तो आपको ना cos 2a का फॉर्मूला ध्यान रखना है, cos 2a का फॉर्मूला, क्योंकि यहां साइन है ना, तो cos 2a का एक फॉर्मूला होता है साइन में। आप बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने यहां अप्लाई किया था, देखो, ठीक है, याद रहेगा ना, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा गौर से देखो, अगर यहां पे देखो हमें क्या निकालना है, साइन ए ना, साइन ए निकालना है, यानी साइन 22.5 डिग्री। अब एक काम करता हूं मैं, इसको इधर और इसको इधर, तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, या 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो साइन ए आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। क्यों आ जाएगा ना, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन 22.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a, यानी जो भी एंगल है उसका डबल 45 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन में 2, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। ओके, ये रूट में है, ध्यान रखना। अब अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो रूट 2 से ऊपर भी, रूट 2 से नीचे भी, तो जब मैं रूट 2 से ऊपर कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 और नीचे आ जाएगा 4। रूट से बाहर आने के बाद कुछ ये आ जाएगा यार, 2 माइनस रूट 2, 1 प्लस 1, ये आ रहा है आंसर मेरा। यहां तो रूट, आई गेस ये जो रूट है ना ये पूरे के ऊपर ही है, ये जो रूट है ना ये पूरे के ऊपर है। आई, मैं एक बार देख लेता हूं, टाइप 8 है ना ये, नहीं यार, तो बेसिकली ये वैल्यू आ रही है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से एक भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज नहीं देना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये वैल्यू आई है साइन 22.5 की। आप ऐसे किसी की भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, 10 का भी निकाला जा सकता है, कॉट का भी, ठीक है। 10 का भी अपना एक फॉर्मूला होता है 10 2a का, 2 10a 10b अपॉन में 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ओके, अब जैसे इसमें देखो कॉट 75 दे रखा है और आपसे पूछा है बताओ कॉट 15 कितना होगा। बच्चे घबरा जाते हैं कि सर क्या पूछ दिया। देखो समझना, कॉट 75 इज इक्वल टू 10 90 माइनस 75 होता है ना, 90 माइनस थीटा, यानी कि तो कॉट 75 इज इक्वल टू 10 15, बिल्कुल, और कॉट 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 15, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, 1 अपॉन में 2 माइनस, क्योंकि देखो 10 15 कॉट 75 है, बराबर है, तो कॉट 75 को उल्टा कर दो तो कॉट 15 आ जाएगा। रैशनलाइज करोगे 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, ये अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 ही होता है, तो 2 प्लस रूट 3 इसका आंसर है, ठीक है। रैशनलाइज करना तो आता ही होगा, इनटू में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट। आई होप क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो साइन 18 दे रखा है और पूछा है कॉस 18 बताओ कितना होगा। देखो कुछ भी दे सकता है, कोई याद नहीं करना। देखो हमें इतना पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
बिल्कुल कह सकता हूं, साइन 18 दे रखा है, कॉस 18 इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। देखो कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो भी है इसका स्क्वायर करोगे तो 6 माइनस 2√5 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 6, 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन में 16 अंडर रूट। ठीक है, एक तो रूट से बाहर आएगा 16 तो 4 बचेगा, ऑप्शन में 4 होना चाहिए, सभी में 4 है, वेरी गुड। 10 प्लस में 2√5 अपॉन में 4, 10 प्लस में 2√5 अपॉन में 4 रूट में। देखो ये है इसका आंसर, इतना आसान है। इसको लोगों को लगता है टफ है, टफ है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे बेस्ड है, अगर फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ साइन 17 दे रखा है और आपसे पूछा सेक 17 और साइन 17 3 बताओ। देखो सबसे पहले तो साइन 17 दे रखा है कितना, x अपॉन में y। ओके, आपसे पूछा गया है सेक 73, सॉरी सेक 17 और सेक 73। ओके, अब अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको मान लेते हैं 17 डिग्री, ये हो गया 73 डिग्री। ओके, साइन 17 कितना दे रखा है, x अपॉन में y, ऐसा ही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या आ जाएगा, बेस आ गया हमारा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो सेक 17, सेक 17 का फॉर्मूला क्या होगा, सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी y अपॉन में अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 73 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी हाइपोटेनियस y। ठीक है, साइन 73 का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब कर लो इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा, देखो y उधर गया तो y स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो रूट हट जाएगा तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा आपसे, अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन में y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, सॉरी y है, पहले y है। ओके ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये है इसका आंसर। ओके, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, ऐसी गलती एग्जाम में मत करना। ओके है, तो यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को भी एंड कर रहे हैं। ओके, कल हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, कल मतलब जो भी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। ठीक है, टाइमिंग का अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये वीडियो अपलोड कब होगी, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ 16 अगस्त को। ठीक है, और अभी सोचो स्पेशली मैंने ना आज हाफ डे का छुट्टी लिया है, हाफ डे के बाद मुझे ऑफिस जाना होगा। ओके, और उसके बाद छुट्टी में मैं आऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा पूरा छुट्टी पे है। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में एक होता है कि अगर आप ईएल पे जा रहे हो ना तो उससे पहले आप हाफ डे नहीं ले सकते, वरना बीच का जो सैटरडे संडे होता है ना वो भी काउंट हो जाता है छुट्टी में। तो आज मैंने फर्स्ट हाफ में छुट्टी लिया है, मैं 1 बजे ऑफिस जाऊँगा, फिर 6 साढ़े 6 बजे आऊँगा, 6 बजे तक मैं आ जाता हूँ हालांकि घर, 6:10 तक, 6 बजे छुट्टी होती है, 10 मिनट का रास्ता है, 6:10 तक मैं आ जाता हूँ। उसके बाद फिर ट्रेन है मेरी 7:35 की। ओके, तो बहुत हेक्टिक वाले टाइम में मैं ये शूट कर रहा हूँ। एक हाइट एंड डिस्टेंस और हो जाएगा, अभी करीब 11 सवा 11 बज रहे हैं, आराम से हो जाएगा, 1 घंटे है मेरे पास। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।